सो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग के अंदर। और आज मैं इस ब्लॉग के अंदर रिवील करूंगा एक बहुत ही प्यारा छोटा सा निक्कू सा माइक, और जो कि है हमारा ग्रेनारियो का P10 माइक। ये अभी रिसेंटली मैंने ऑर्डर करा है फ्लिपकार्ट से और आज ही मुझे डिलीवर हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर किया जाए। तो अभी इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, फिर इसकी डिटेल में जानकारी दूंगा मैं। तो इसकी पैकिंग कुछ ऐसे आती है पन्नी में। तो इसकी हम अभी क्या करते हैं, पन्नी जो है निकाल देते हैं। और माइक की पैकिंग भी अच्छी है, मैंने देखा है। तो ये एक पूरा रैप आता है, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये सेफ रहता है, आई थिंक इसमें पानी वानी ना घुसे, क्योंकि कभी कभी रेनी सीजन होता है या अगर कोरियर के थ्रू मंगा रहे हैं कोई प्रॉब्लम ना हो इसके अंदर। तो पैकिंग अच्छी है पन्नी की, मेरे को अच्छी लगी। और इसका बॉक्स देखिए कितना प्यारा है, देखें आप इसके ऊपर कैसे ग्लिटर कर रहा है। ये पूरा आई थिंक बहुत अच्छा प्रिंट किया हुआ है। और इसके अगर स्पेसिफिकेशन पढ़े हम तो इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है वो है ड्यूअल इंटरफेस, वाइडली कंपैटिबल, नॉइस रिडक्शन, हाई डेफिनेशन साउंड क्वालिटी, रिवर्ब मोड और लार्ज बैटरी कैपेसिटी। तो सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। और ये देखिए इसका बैक साइड बॉक्स का, और इसके अंदर ये पूरी डिटेल्स दी हुई है। इसके अंदर भी देखिए स्पेसिफिकेशन है, नॉर्मल कुछ ऐसा है नहीं। मॉडल जो आप देख सकते हैं ये है P10, ठीक है, ग्रेनारियो का P10 मॉडल जैसे मैंने बताया। ब्लैक एंड बेज कलर का है ये। और इसको अब ओपन करते हैं फटाफट से। और पैकिंग में नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इस तरीके से खुलता है, जैसे स्लाइड होता है ना, स्लाइडर खुल गया। और ये आती है इसकी एक डिब्बी, और हमने निकाल लिया है माइक। तो मैं देख रहा हूँ इसके अंदर एक पुस्तिका भी है, तो इसको भी निकालेंगे अभी, देखते हैं क्या क्या है इसके साथ। तो एक पन्नी है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो जी मैंने पन्नी निकाल ली है इसकी। ये डबल प्रोटेक्शन है, ये भी अच्छा है। और ये है इसका केस तो बहुत प्यारा है, देखिए अगर मैं पूरा दिखाऊंगा आपको। C टाइप है इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छी चीज है। किसी भी मोबाइल करके नॉर्मल चार्जर से भी ये चार्ज हो जाएगा। तो अब इसको ओपन भी करते हैं, और ये हो गया ओपन। ये देखिए कितना प्यारा है अंदर से, है ना। तो इसके साथ क्या क्या आता है, इसके साथ एक आता है ये आपका C टाइप कनेक्टर, ठीक है। इसमें और कोई इसके अलावा आईफोन वगैरह कनेक्ट करने के लिए या पुराने जैसे आईफोन के लिए जो केबल लगती थी वो नहीं आती है आजकल। आई थिंक नए आईफोन में C टाइप ही आ गया है, तो ये बेस्ट है, ठीक है। और ये है हमारा दूसरा माइक, बड़ा प्यारा है। जैसे ही खोला मैंने इसको तो इसमें लाइट ब्लिंक कर रही है। आई थिंक ये कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए होती है। अब मैं इसको कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और देखिए इसके अंदर ये परसेंटेज भी आ रहा है, ये 99% चार्ज है। तो इसमें एक एडवांटेज क्या है, इसके अंदर ये पिन्स लगी हुई हैं, और ये नीचे की तरफ इसमें पिन है, आप देखेंगे ना। तो इसको हम जैसे ही ये मैग्नेट होती है रखते ही ये चार्जिंग शुरू हो जाएगी, देखिए आप, है ना। तो इसमें ऊपर लाल लाइट भी जलने लग गई है, ये चार्ज हो रहा है। 99% चार्ज है, आई थिंक फुली चार्ज है। तो इसको कनेक्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज थी, मैंने वेलोमेक्स में भी कनेक्ट करके देखा था। तो उस टाइम ये क्या होता है, ये दो लाइट्स क्यों दी होती है, जब ये आप अपने कनेक्टर में किसी भी C टाइप मोबाइल के अंदर कनेक्ट करेंगे तो ये ब्लिंक करती है पहले, और जैसे ही ये पेयर्ड हो जाएगा, पेयर होने के बाद जो लाइट है वो ये भी जैसे ब्लिंक कर रही है तो बंद हो जाती है। इट मीन्स वो कनेक्टेड हो गया है। तो बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन मैं मोटा मोटी बता देता हूँ, जो मैंने वेबसाइट पे पढ़ी थी। इसमें 3 नॉइस कैंसिलेशन के 3 मोड आते हैं, वो मैं भी चालू करके देखता हूँ कैसा है। और इसके अंदर टेक्निकल पढ़े तो इसकी बैटरी बहुत लंबी है, मोटा मोटी बोलते हैं 40 घंटे की बैटरी है, ठीक है। तो 40 घंटे की बैटरी इनफ होती है। और इसमें माइक जो है वो पर्टिकुलर इस माइक की बात करें तो 10 घंटे का बैकअप देता है, ठीक है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से इतना बैकअप इनफ है। अगर एक माइक आपका सपोज ड्रेन हो जाता है तो दूसरा चार्ज रहता है, तो इसको दूसरे को फिर से इसमें लगा दो, ये भी चार्ज होता रहेगा। देखिए केस वाले माइक में यही फायदा होता है कि एक यूज करो, दूसरे को हटा दो, दूसरा यूज करो, तो क्या है वो चार्ज होता रहेगा। तो दोनों माइक यूटिलाइज कर सकते हैं। बैटरी अच्छी होती है, नीचे पूरी बैटरी केस होती है इसकी। और दूसरा कभी पॉडकास्ट कर रही है सामने वाले को भी आपको नॉइस कैंसिलेशन के साथ या कोई ऐसा शूट करना है, तो 2 माइक आई थिंक गुड इनफ है। और इसके अंदर क्या है, मैंने एक और चीज पढ़ी थी जो मैं स्पेसिफिकेशन पढ़ के ही बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा याद नहीं रहता प्रॉपरली। तो इसमें जो ये है ऊपर ड्यूल कंडेंसर है, आप देखेंगे। मैं पर्टिकुलर माइक खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए ये ड्यूल है इसके अंदर। तो 2 इसके अंदर कॉपर वाले माइक लगे हुए हैं, तो आई थिंक ये और ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो मैं इसको फटाफट से कनेक्ट करता हूँ, देन फिर आपको बताता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है। तो मैं आपके लाइव वीडियो में ही कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, और ये देखिए ये मैंने कर दिया क्लिक, ठीक है जी। जैसे ही मैंने वो C टाइप का इसका प्लग कनेक्ट करा तो ब्लिंक कर रहा है अभी, ठीक है। और एक स्टिल है, वो मैं आपको ऐसे वीडियो में नहीं दिखा सकता, मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो जो स्टिल हो गया इट मीन्स ये कनेक्ट हो गया है, देखिए ये कनेक्टेड हो गया है।
और अभी मेरी पता नहीं नॉर्मल आवाज़ कैसी आ रही है, ये कुछ भी मैंने इसके अंदर अभी बटन दबाया नहीं है। और इसमें साइड में आप देखेंगे एक पावर का बटन है और एक एम का बटन है। तो एम का बटन आई थिंक मोड्स होंगे। तो मैं अगर इस पर एम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए लाइट, ये साथ में जो लाइंस हैं आई थिंक ये सराउंड साउंड का कुछ ऐसा ऑन हो गया है। और आप बताइएगा मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, अच्छी आ रही है कि बुरी आ रही है। और अगर मैं इसको एक बार और क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये ब्लिंक करने लगा और आई थिंक कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा। बैकग्राउंड नॉइज़ कम कर देता है ये, क्योंकि इसमें नॉइज़ रिडक्शन 3 लेवल है। और अगर ये ऊपर वाला बटन दबाता हूँ तो क्या होता है, ये वाला बटन, और अब मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो ये म्यूट हो जाता है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें एक मेरे को थोड़ी अच्छी चीज़ क्या लगी कि बाकी माइक्स के अंदर है ना खाली ये डीअटैचेबल नहीं होता है कॉलर पे लगाने के लिए। तो इसमें अगर मैं देखूं तो इसको मैं ऐसे करके कॉलर पे लगा सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर क्या है एक क्लिप बनी हुई है। इसको एक और तरीके से लगा सकता हूं जिसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, जो वैल्यूमैक्स में नहीं है। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, जैसे कि फीचर्स ऐड ऑन है। ये देखिए ये है मैग्नेट, ये बहुत सॉलिड मैग्नेट है। तो मैं ऐसे भी लगा के दिखाता हूँ। सपोज अगर आप कहीं कोई पॉडकास्ट कर रहे हो, कोई इंटरव्यू कर रहे हो, या फिर कोई चलते चलते हो ब्लॉग बना रहे हो, क्योंकि सर्दी में क्या होता है जैकेट्स वगैरह होती है तो अंदर छुप जाता है। तो ये देखिए ये स्टडी हो गया पूरा और ये मैंने कनेक्ट कर लिया। आप बताना मेरी आवाज़ कैसी आ रही है इसे कनेक्ट करने के बाद। तो मुझे मैग्नेट वाला फीचर्स अच्छा लगा, जो कि आई थिंक अच्छा फीचर है। और अब मैं इसको क्या करूंगा, इसी माइक को आउटडोर पे भी शूट करके देखूंगा कि इसकी नॉइस कैसे आ रही है, अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, नॉइस कैंसिलेशन हो रहा है नहीं हो रहा। ज़्यादातर माइक में क्या होता है कभी कभार बोलते बोलते हैं ना कुछ धड़धड़ाहट या कुछ प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसको यूज़ करके फिर आपको उसका रिव्यू भी इसी वीडियो में डालूंगा। तो आप बताना कि ये कैसा है माइक, छोटू सा पिद्दू सा, बैटरी बैकअप भी अच्छा बताते हैं। बाकी जब मैं रेगुलर यूज़ करूँगा तब आप लोगों को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो जी मैं बिल्कुल भीड़ भड़ाके वाले एरिया में आ गया हूँ, जहाँ पे काफ़ी नॉइज़, काफ़ी बैकग्राउंड, बहुत ज़्यादा शोर रहता है, क्योंकि ये एरिया पूरा कंजस्टेड और मैं अभी हाईवे पे ही हूँ। और ये है हमारा पिद्दू सा ग्रेनारियो का P10 माइक। और मैं इसको टेस्ट करने आया हूँ कि इसमें वाकई में नॉइज़ कैंसिलेशन होता है कि नहीं। अभी जब मैंने इसको चालू करा तो ये देख रहे हैं आप ब्लू कलर की एक छोटी सी लाइट जल रही है इसमें। और अब इसके अंदर जो मोड है मैं वो चालू करके देखता हूँ। पीछे का नॉइज़ देख लीजिए आप, सुन लीजिए। और अब चालू करते हैं इसका, ये देखिए अब ये इस पे बना हुआ आ गया, यहाँ पे एक और ब्लू कलर का साइन। अब मेरी आवाज़ कैसे आ रही है बताइएगा, नॉइज़ कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और एक और क्लिक करता हूँ मैं, इसमें 3 मोड होते हैं, एक और क्लिक कर रहा हूँ तो ये ब्लिंक करने लग गए देखो। तो अब आई थिंक सो अब आवाज़ अच्छी आ रही होगी, बताना कि कितना फ़र्क है। तो ये माइक टेस्टिंग हो रही है मेरी, इससे पता चल जाएगा कि वाकई में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। को टेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज क्या है, पहले मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ था, अब मैंने इसको कॉलर पे लगा लिया है। तो अब बताना मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ मैंने अभी वीडियो में सुना, थोड़ा बहुत तो आ रहा है, बट काफ़ी हद तक कम कर दिया इसने। और आई थिंक ये बाइक राइडिंग करेंगे या इन सब चीज़ों के लिए भी बढ़िया रहेगा। तो मैंने इसके अंदर क्लिप थी उसमें लगा लिया है इसको। तो आई थिंक आवाज़ में कुछ तो फ़र्क पड़ा है, बट इतना ज़्यादा नहीं लगा मुझे। बट हाँ काफ़ी नॉमिनल मेरे को लगा। बाकी एक्चुअल में आप लोग बताना कि वाकई में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिकॉज इसमें क्या है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें ये सबसे इधर वाली एक लाइट है जिसमें लाइंस बनी हुई है। आई थिंक ये सराउंड के लिए होता है, तो ये इसमें बनी हुई है। और एक ये ब्रिज की तरह एक कनेक्शन जैसे कड़ी होती है वैसे बना हुआ है। एक ये म्यूट का ऑप्शन है, और अगर मैं म्यूट का अगर दबाता हूँ तो ये देखिए अब मेरी आवाज़ वापस आ गई, अब वापस आ गई। तो ये म्यूट हो जाता है इससे। और एक ऑप्शन ये था इसका, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये अब ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो ब्लिंक करने के बाद आई थिंक ये मोड है इसका, मोड 1 2 3। तो और अब दोबारा क्लिक करता हूँ मैं इस पर, तो ये बंद हो गया है। अब ये आई थिंक नॉर्मल हो गया है, अब इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। और दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए एक्टिवेट होता है, ब्लिंक करता है, इट मीन्स ये एक्टिवेट हो गया है। तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क है साउंड में ना, तो टेस्ट करके पता चलता है चीज़ों का। तो मैंने इसलिए ये एकदम रोड चूज़ प्रेफर करा जिससे पता चल जाए कि वाकई में कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप लोग बताना प्लीज़।
तो जी अब मैं चेक कर रहा हूँ स्कूटी राइड पे इसकी आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि राइडिंग के हिसाब से ही पता होना चाहिए कि हाँ आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि जब हम 2 व्हीलर राइड करते हैं तो विंड नॉइज़ बहुत आता है। तो आप लोग बताना मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है कि पीछे विंड नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने इसको एक्टिवेट किया हुआ है। तो एक्टिवेट करके पीछे हवा भी आज काफ़ी तेज़ है, तो मैंने कहा ये टेस्ट भी कर लें कि विंड नॉइज़ आ रहा है या नहीं। तो आप लोग ये भी बताना। देखिए कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद खाली उसको 1 या 2 टाइम हम नहीं पता लगा सकते कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। जब तक हम उसको चलाएंगे नहीं, यूज़ नहीं करेंगे, आवाज़ कट रही है नहीं कट रही, कैसे पता चलेगा। तो मैंने क्या करा ना, स्कूटी पे राइड करना ठीक समझा और सोचा इससे ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि ये वाकई में काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैं इसलिए लगातार बोल भी रहा हूँ जिससे कि पता चले कि नॉइज़ साफ़ आ रही है कि नहीं। माइक तभी काम का है जब वो मल्टीपर्पज़ यूज़ में हो, चाहे हम राइड कर रहे हो तब काम आए, या हम कोई पॉडकास्ट या अपना यूट्यूब बना रहे हो, किसी भी चीज़ को बना रहे हो तब काम आए, तभी फ़ायदा है इतना पैसा खर्च करने का। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस P10 ग्रेनारियो के इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, जिससे कि आपकी जजमेंट है परफेक्ट हो जाए, पता चल जाए कि हाँ ये माइक परफेक्ट है हम लोगों के लिए। ये नॉर्मल प्राइस के अंदर एक अच्छा बजट माइक है और मैंने इसके काफ़ी रिव्यूज़ भी देखे थे, तो मुझे ये ठीक लगा, तो मैंने इसलिए ऑर्डर करा। तो अब मैं अपनी आगे जाकर राइड ख़त्म करूँगा और इस वीडियो को भी यही ख़त्म करूँगा, क्योंकि बिना हेलमेट के राइड करना गलत बात है ये। तो हो गई मेरी यहाँ तक की राइड, तो इससे पूरा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि विंड देखिए लगातार आ रही है, मुझे कानों से सुनाई दे रही है। अब इसने कितनी इस विंड को काटा ये तो पता चलेगा एक्चुअल वीडियो देखने के बाद, तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ। तो जी मैंने अभी राइड कर इसको ट्राई करके देखा अपने ग्रेनारियो P10 माइक को, तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है बताते हुए कि ये माइक बिल्कुल भी काम नहीं करा। तो मैंने इसको पूरा एकदम भीड़ भड़ाके वाले एरिया के अंदर, रोड के अंदर ट्राई करा कि इसका नॉइस कैंसलेशन होता नहीं होता। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट करा तो मुझे ऐसा कुछ खास फर्क नजर आया नहीं। अब ये जो मेरी वॉइस है नॉर्मल है, मैंने हटा दिया माइक। तो क्या हुआ, मेरे को सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट अच्छा नहीं लगा वो ये लगा कि जैसे ही मैंने इसको माइक को कनेक्ट करा और पीछे का जो बैकग्राउंड नॉइस था वो स्टिल आ रहा था। मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड करी तब तो मुझे नहीं पता चला, बट ऑब्वियस है जब मैंने उसको प्ले करा तो मुझे कुछ ऐसा खास फर्क नजर नहीं आया। मैंने फिर क्या करा, थोड़ा सा एक वीडियो और बनाया, 2-3 बार शूट करा, क्या पता शायद टेक्निकली मेरे से सही से शूट ना हुआ हो, बट नहीं, फाइनली मैंने देखा कि इसका बिल्कुल भी अच्छा आउटपुट नहीं आया। नॉइस कैंसलेशन इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, शोर और पीछे का बैकग्राउंड नॉइस प्रॉपर आ रहा था। और यही नहीं, मैंने और ज़्यादा आप लोगों के लिए एक अच्छा रिव्यू के लिए थोड़ा सा रिस्क लिया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैंने स्कूटी पर इसको अपना कैमरा, फ्रंट कैमरा ऑन करके और कनेक्ट करके और राइड करा, क्योंकि विंड नॉइस से पता चलता है एग्जैक्टली ये माइक कामयाब है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने चलाया, विंड नॉइस का तो अता पता नहीं, जैसे ही मैंने थोड़ी देर चला के और उसका पूरा वीडियो शूट करके रोक कर प्ले करा, तो आप सीरियसली मानेंगे मेरा दिमाग चकरा गया देखकर। उसके अंदर इतनी मेरी वॉइस क्रैक हो रही थी, इतनी ज़्यादा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालांकि जब मैं खड़ा था, जब मैं रोड पे खड़ा था तब भी शूट कर रहा था, तभी मैं देख रहा था मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं कट रही थी। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। कंपनी ने इतने बड़े वादे किए हैं, बट वो मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल राय है, ऑफेंड या बुरा मत मानिएगा। देखिए रिव्यू के हिसाब से काफ़ी लोगों के लिए अच्छा प्रोडक्ट भी है, बट मुझे सीरियसली बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा। क्योंकि जिस माइक में खड़े खड़े आवाज़ क्रैक हो रही है, और अगर आपको स्कूटी, अगर मैं बहुत धीरे चला रहा था, ऐसा नहीं कि वो हाई फाई चला रहा था, वो करते करते भी आवाज़ अगर क्रैक हो रही है, तो आई थिंक ये मनी वर्थ नहीं है इसे खर्च करना, इस पे पैसा। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा प्रॉपर ये वीडियो, आप लोगों के काम आया नहीं आया। क्योंकि देखिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एकदम सच बताऊं, ठीक है, एकदम सारी चीज़ को एक्सप्लेन करूं क्लियरली, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और मेरा फर्ज बनता है आपको नए नए गैजेट्स को दिखाना जो आपके ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो। आप कहीं अगर राइड करो तो आपको आई थिंक नॉइस कैंसलेशन माइक की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसलिए मैंने इसका ये एक छोटा सा वीडियो बनाया आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये आज ही मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ था, और रिव्यू के हिसाब से तो देखा जाए प्रोडक्ट अच्छा है, फीचर्स वाइज भी अच्छा है, बट मुझे जो थोड़ा सा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही सरप्राइजिंगली ये चीज़ देखने को मिली। बाकी कोई बात नहीं जी, देखिए ये एक लाइफ का पार्ट है, हम चीज़ें लेते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाते हैं, जिससे कि आप लोगों को बेहतर पता चल पाए कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किस प्रोडक्ट में डालना है। क्योंकि देखिए हार्डकोर मनी है, बट ऑब्वियस सी बात है सबका।
तो मेरा मानना यही है। आज का रिव्यू मेरा यहीं ख़त्म होता है। होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पूरा डिटेल में पता चल गया हो इस बाइक के बारे में कि इसकी क्या प्रॉपर वर्किंग है, क्या इसमें खामियां हैं, क्या इसमें फ़ायदे हैं। फ़ायदे मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। जो है इसका फेवरेट पार्ट मेरा वो है मैग्नेट पार्ट, बट ठीक है, कोई बात नहीं। एक और अगला मैं वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए जिसमें कोई और अच्छा माइक हो जल्दी। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेरी जो एक और मेरा जो ये मेरा अल्टरनेट माइक है, मेरा मेन माइक आपको पता है वेलोमैक्स का है, तो वेलोमैक्स की मेरी पूरी प्रॉपर रिव्यू और शूट किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसको प्लीज़ अच्छे से ज़रूर से देखिएगा। उससे भी आपको पता चलेगा कि ये माइक भी एक अल्टरनेट हम ले सकते हैं, एक ऑप्शन ले सकते हैं। और उसके लिए उस वीडियो को भी मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब। मैं बार बार यही बोलता रहता हूँ, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही सराहनीय है। और तब तक के लिए फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टेक केयर, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।